उम्र के हिसाब से नहीं। 79% आपके हिसाब से वृद्ध किसको कहेंगे? अरे बताइए सर, मेजॉरिटी जो है जिसके अवयव काम करने में असमर्थ है, सारे बॉडी, जिसका शरीर में काम करना बीमार है, अवयव बीमार पड़ गया है। बीमार है, बोले जैसे अवयव काम नहीं करते ना। सर देखो कितनी नकारात्मक सोच हो चुकी है हमारी। जिसकी वृद्धि हो चुकी है वो वृद्ध है। क्या हुआ? वृद्धि का मतलब क्या है? इंक्रीमेंट हो चुका है, बड़प्पन आ चुका है, उसको वृद्ध बोलते हैं। हमने तो कमजोर को वृद्ध बोलना चालू कर दिया। वृद्धि बढ़ चुका है, बड़प्पन आ चुका है, मैच्योरिटी आ चुका है, वो वृद्ध है, वृद्धि हो चुकी है। रियल मीनिंग ही खो दिया हमने। गुजराती में तो 200 થઈ ગયો बराबर है। बुढ़ा भी याद ले लेंगे। 200 का मतलब क्या है आप जानते हो? 200 થઈ ગયો आपके हिसाब से नाकामयाब हो गया, ऐसा नहीं है। रियल मीनिंग है जो अपने 200 को देखने लगा वो 200। तो युवा भी हो सकता है। अपनी गलतियों को देखने लगो, अपने 200 को देखने लगो, वो 200 क्या है समझ रहे हो? तो कल को कि आपको कोई वृद्ध बोले तो बुरा मत लगाना। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, मेरे में कुछ वृद्धि हो चुकी है। कोई तुमने 200 के थैंक यू, चलो मैं मेरे अपने 200 देखने का चालू करता हूँ। बुढ़ा, मैं क्या करूँ ना, मुझे बुढ़ा मिल गया। गाना है ना? बुढ़ा का मतलब क्या है? चलो गरडा। बुढ़ा का मतलब जिसमें बड़ा हो गया वो बुढ़ा, जिसमें बड़प्पन आ गया वो बुढ़ा। समझ रहे हैं? सकारात्मक वर्ड को हमने नकारात्मक बना दिया। बुढ़ा, बड़ा, घरडो, किसको घरडो बोलते हैं? जे घड़ाई गयो है घरडो। समझाए छे? समझ रहे हैं? जो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जो अपने हिसाब से सिस्टम में चेंज हो जाता है, वो है, वो घड़ चुका है, वो घरडो। ये सब नेगेटिव वर्ड नहीं है, आपका अप्रिशिएशन है, लेकिन हमने उसको भी उल्टा कर करके रख दिया। आज कोई बोलेंगे तो बुरा लग जाता है। आज अगर किसने हेयर काले वाले किए, हैंडसम जीन्स पहन के पहनता है और कोई बच्चा आके उसको अंकल बोले तो क्या लगता है उसको? 440 वोल्ट का झटका लगता है। वो भी कोई यंग लड़की बोल दे तो पसीना छूट जाता है, गुस्सा हो जाता है। क्यों? उसके दिमाग में है मैं तो जवान हूं, मुझे अंकल क्यों बोला? देखो कैसी मानसिकताएं लेके बैठे। कितने पॉजिटिव वर्ड को कितना नेगेटिव बना दिया हमने। ये तो आउट ऑफ सिलेबस में चले गया, लेकिन ये था जो देख रहा हूं उस हिसाब से बताना जरूरी था मुझे। तो कल कोई जुआ को भी कोई बोल देना तो खुश हो ना, बुरा मत लगाना, सही मीनिंग अपने साथ रखना। उसको भी बता देना मैंने तो ऐसा मीनिंग लिया है, वो भी खुश, आप भी खुश। समझ गए? मीनिंग याद है? हाँ, यस। हाँ, अंकल नहीं। ये जो भी मीनिंग मैंने बताया है, 200, घरडो, बुड्ढो, सबका मीनिंग याद है? तो कल को उठ के कोई बोले तो बुरा मत लगाना, कि बुरा निकाला तो कैसे हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, जहर सिक्रीट होता है। कोई जहर शरीर पे असर करेगा कि नहीं? हमको हैप्पी हार्मोन जनरेट करने हैं, तो हर चीज का सार्थक मीनिंग लेना है। ओके? अंकल का भी ऐसा है। हाँ? जिसकी अक्ल बड़ी है वो अंकल। अंकल जो कल में नहीं जीता है वो आज में जीता है, वो अंकल। चलो जिसकी अक्ल बड़ी है, ज्यादा है, वो अंकल।
कल, जो कल में नहीं आज में जीता है वो हम कर रहे हैं। ओके, अभी ये सब मिलावट होती है। यूरिया, फॉर्मुलिन, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, व्हाइट कलर पेंट, ब्लॉटिंग पेपर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बोरिक सॉल्ट, शुगर, फैट, स्टार्च, ग्लूकोज और शैम्पू। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया है, ये मिलावट है। कहाँ पे दिया है? मेरा घर का नहीं है कि मेरे को मिल्क का अगेंस्ट बोलना है, इसलिए मेरे घर का जमा नहीं किया है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। क्लियर? अभी आपको पता है ये फॉर्मुलिन क्या होता है? क्या है फॉर्मुलिन? किसको पता है? देखो कितने डेडली केमिकल्स है। यूरिया तो आपने सुना है, बराबर है। फॉर्मुलिन क्या होता है पता है आपको? आपको तो पता होगा, आप तो डॉक्टर हैं। ये जो डेड बॉडी होती है ना, वो जल्दी खराब ना हो जाए, इसलिए उसमें ये लगाते हैं फॉर्मुलिन, ताकि वो जल्दी डीके ना हो, सड़ ना जाए। तो ये दूध खराब ना हो जाए, इसलिए उसमें फॉर्मुलिन डाला जाता है। आपके दूध में ये आता है, समझ रहे हैं? कास्टिक सोडा तो आपको मालूम है, डिटर्जेंट डाला जाता है। क्यों? आपको छाछ वाला चाहिए ना, ऐसा क्रीमी चाहिए। तो ये सब केमिकल डेडली डाले चाहिए। तो पेरोक्साइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स, ये सभी डेंजरस केमिकल्स हैं। कास्टिक सोडा, शैम्पू डाला जाता है। क्यों डाला जाता है भैया शैम्पू? फिन मॉडल झाग वाला चाहिए। ये सब सस्ते इलाज, सस्ते चीज, क्योंकि आपके जो है आपको देख के डिसाइड करना है। ये प्रॉब्लम है। आप जितने फंसते हो उतने फंसाने वाले बैठे ही है। क्लियर? क्लियर। ये सभी इंडस्ट्री एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। कृत्रिम गर्भधान की इंडस्ट्री है। वो भाई साहब थे जिनकी डेयरी थी, वो किधर गए? बड़ौदा वाले भाई साहब थे ना, चले गए? नहीं, अभी आते हैं आ गए। ओके, सबके बेटर हाफ आए हैं। अच्छा, बारी बारी आते हैं क्या? अभी आते हैं। साथ में नहीं आएंगे। एनीवे, कृत्रिम गर्भधान होता है, सभी डेयरी में होता है। 15 गिर की गाय और 1 सांड। अभी वो भी होता है या बाहर से फिर वो इंजेक्शन मार के जाता, मुझे पता नहीं है, लेकिन ज्यादातर सभी से बाहर से आके करके जाते हैं कृत्रिम गर्भधान। इसकी इंडस्ट्री है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी आता है, करके जाता है। समझ रहे हैं? दूध उत्पादन तो देख लिया हमने, मशीन, बोनस में खून और पस आपको मिलता है। कत्ल खाने को रॉ मटेरियल कौन सप्लाई करता है? बराबर है। और वो पांजरा को वो भी शोपीस में रखते हैं ताकि आप भ्रम में रहो कि जीव दया का कुछ काम हो रहा है। 99% कट रहे, उधर ध्यान नहीं है, 1% पे ध्यान देके सब भूल जाओ। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं जीव दया वाले। मांसाहार, कत्ल खाने हैं तो मांसाहार तो बढ़ेगा। ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस सब का फाउंडेशन किधर है? डेयरी, दुग्ध उद्योग, डॉक्टर कुरियन की देन। आजादी जब हुई ना, तभी भारत में जानवर ज्यादा थे, दूध का उत्पादन कम था, कत्ल खाने बहुत ही कम थे, बीफ एक्सपोर्ट में भारत का नाम ही नहीं था। जानवर ज्यादा थे, दूध उत्पादन कम था, कत्ल खाने कम थे, बीफ एक्सपोर्ट में भारत का नाम ही नहीं था। आज जानवर की बस्ती कम हो गई, जानवर की कत्ल बढ़ गई, इसलिए कत्ल खाने बढ़ गए, और भारत जो है नंबर 1 या नंबर 2 बीफ एक्सपोर्ट में रहता है।
कहीं ना कहीं एक जगह तो भारत का नाम है। तालियां बजाएंगे बीफ एक्सपोर्ट के लिए? हाँ, मातम कर सकते हैं। ताली बजा हो गया था ये बात से देखिए, सामूहिक घोषणा रख सकते हैं कि हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में गौ माता के मांस के, भैंस के, सबके बीफ होते हैं, उसके एक्सपोर्ट में आगे हैं। हिंदू राष्ट्र, सब बड़ी बड़ी बातें होते हैं, लेकिन ये नग्न सत्य को कैसे छुपाएंगे? हमारा रोल क्या है? हमने कौन से विलन का रोल प्ले किया है? निमित्त तो हम थे ही, समझ रहे हैं? जो जाग गया वो अच्छी बात है। ये जानवर जो है, इसकी बस्ती बहुत बढ़ाएंगे तो इसके लिए खुराक की व्यवस्था करनी पड़ेगी। घास चाहिए, जंगल में घास उगता नहीं है ज्यादा, तो जंगल काटे जाएंगे। आपको पता है ना, अमेज़न जंगल जलाए गए, ऑस्ट्रेलिया में जंगल जलाए गए। क्यों जलाए गए? क्योंकि जंगल जलने के बाद वहां से सब काट दिया जाएगा, वहां पे एनिमल फार्मिंग होगा। क्या होगा? पशु उद्योग लगेंगे, वो जानवर को पैदा करेंगे और जानवर को मारेंगे आपकी भूख की तृप्ति के लिए। समझ रहे हैं? ये आग अपने आप से नहीं लगती है, लगाई जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, बड़ी बड़ी लॉबियां काम कर रही है। समझ रहे हैं? और ये जो जानवर जो है, उसका मांस लेने के लिए आपको पहले उनके लिए घास चारा बनाओ, उसके लिए कुछ खाने के लिए बनाओ, उसमें बहुत सारा पानी लगता है। इतना पानी और इतना खुराक लेने के बाद में ये जानवर जब काटे जाते हैं तो कुछ किलो का मांस बनता है। तो वाटर कंजम्पशन और द नेचुरल कंजम्पशन, ये सब पकड़ेंगे तो ये बहुत ओवर कंजम्पशन ऑफ वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। हमारी जो खेती लायक जमीन है, हमारा पीने लायक पानी है, वो ज्यादा ये एनिमल इंडस्ट्री में चला जाता है। जो खुराक हमारे लिए उगाते हैं उससे ज्यादा जानवरों के लिए उगाना पड़ता है। समझ रहे हैं? और ये जानवर जब इतने हैं, इतने कटते हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ कचरा तो निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? तो उसके एक एक अंग का व्यापार होता है, उसके हड्डियों का व्यापार होगा, उसके ये सिंग आते हैं, ये आता है, हर एक ऑर्गन में से कुछ ना कुछ बनता है। ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री किस पे चल रही है? मेकअप करते हो ना आप, ये पूरी जो है एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट पे चल रही है। ये आपके साबुन, ये शैम्पू वगैरह किस में से बन रहे हैं? एनिमल फैट। वो सब आपके लिए होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको अहिंसक बोलते हो, जीव दया की बात करते हो, लेकिन यही हिंसक चीजों के आप निमित्त बनते हो। समझ रहे हो? बोलने जाओ तो बहुत कुछ है। क्या है? मौन रखेंगे, खड़े होकर 2 मिनट मौन, के हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट के लिए है। तो जितने भी जानवर मारे जाते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी खड़े हो जाइए। इस सभी जानवर के लिए प्रार्थना कीजिए। ये निर्दोष प्राणी, इनका जन्म, इनकी मौत दोनों के निमित्त हम हैं। हमारा गलत खान पान है, आज हमें समझ में आता है, ये गलत चीज है।
से बात करेंगे, अंतरात्मा को सुनेंगे और योग्य निर्णय लेंगे। थैंक यू। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप नॉन वेज खाओ, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लो, हिंसा वैसी ही है। मरे हुए जानवर का वो तो मर गया, ऐसे भी उसको जलाना था, हम भी मर जाएंगे तो जलाएंगे ही ना। वो मरने लायक बने क्यों? हमारी दूध की वासना के लिए। यस और नो? जानवर की बस्ती बढ़ाना या कम करना, ये पाक में हम भागीदार है। इसमें से हम आगे देखते हैं क्या करना है। अब आते हैं कृष्ण जी के पास। दूध की बात है तो कृष्ण जी तो आएंगे ही ना, आएंगे कि नहीं? क्योंकि हमको तो यही पता चला कृष्ण जी भी दूध पीते थे, कृष्ण जी भी मक्खन खाते थे वगैरह वगैरह, बराबर है। कृष्ण जी मक्खन चुराते थे। ऊपर जो मक्खन की हंडियां थी, ऐसे कहते हैं, देखिए सब कुछ कहानियों के जोर पे है, सूत्रों के जोर पे भी देखेंगे भगवत गीता में क्या लिखा है। क्योंकि ना तो किसी ने भगवत गीता पढ़ी है, ना तो समझी है, कुछ कहानियां सुनी है जो हमको अच्छी लगी इसलिए हमने खाना चालू कर दिया, बराबर है। कृष्ण जी मक्खन चुराते हैं। माता यशोदा को क्या कहते हैं? मैया मेरी मई नहीं माखन खायो। मक्खन गिरा दिया। क्या किया कृष्ण जी ने? मटकी में से मक्खन गिरा दिया। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं। फोड़ते हैं कि नहीं? क्या मीनिंग? आप दे दिया। और भी कृष्ण जी के बारे में पूछ लेता हूँ। कृष्ण जी ने कितनी शादियां की थी? 16,008। कोई राउंडिंग नहीं, 16,008 16,108 जो भी पत्नी होती मेरे। क्या मीनिंग करने का? कृष्ण जी जो है गोपियों के कपड़े लेकर झाड़ पे जाके बैठ जाते हैं। आप और हम करेंगे तो क्या होगा? जेल में। तो क्या मीनिंग क्या लेंगे कृष्ण जी से? आपको कृष्ण जी से मीनिंग ही लेना था ना। तो 16,000 से ज्यादा शादियां की, पत्नियां थी, इनको 2-4 अलाउ करेंगे? एक ही 2 हो गए तो वाट लग गई ना। तो कृष्ण जी को मानते हो तो ये अलाउ करोगे? कृष्ण जी कपड़े लेके बैठ जाते हैं झाड़ पे, ऐसे कुछ ये भी चुरा के भाग गए तो? देखो हर एक चीज का मीनिंग होता है, उसका रियल स्पिरिचुअल मीनिंग जानना जरूरी है। बिना स्पिरिचुअल मीनिंग जाए स्टोरी का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, बराबर है? क्लियर? इस्लाम में बकरे काटे जाते हैं ना, पैगंबर बोल के गए नहीं, कोई स्टोरी के सहारे, बराबर है कि नहीं? स्टोरी क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। कहा था कि आपको जो प्रिय है उसका त्याग करो। क्या करना था? जो प्रिय का है उसको त्याग करो। तो प्रिय क्या था? उसको उसका बच्चा, उसकी आसक्ति थी, तो करना था उसको बच्चे का त्याग। तो बच्चे को सुला देता है, मारता है, देखता है तो बच्चा साइड में खड़ा है, उधर पकड़ा था, पकड़ा कट गया। कहानी है। अभी मान लेते कि भाई उधर उसके केस में तो बच्चा हट के पकड़ा आ गया, मैं काटूंगा तो होगा।
मीनिंग क्या है? आपको जो प्रिय है उसका त्याग करना है, आपकी जो आसक्ति है उसका त्याग। अगर आपको आपके बच्चे पे बहुत आसक्ति है, उसके बिना रह नहीं सकते, उसका दुख देख नहीं सकते, उसका दर्द देख नहीं सकते हो, अपनी जान देने को तैयार हो, उसमें से बाहर आ। मीनिंग ये था, बराबर है। उसकी जगह हमने कहां से कहां घुमा दिया और जानवर काटना चालू कर दिया। सही है, समझ रहे हो? तो कहानियों का सार्थक मीनिंग नहीं है, तो कहानियों को भी गौण करना चाहिए। समझ रहे हो? अभी कृष्ण जी में आते हैं। ओके, कृष्ण जी मक्खन गिरा देते हैं और माता यशोदा जी को कहते हैं मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो। इसका मतलब है मक्खन खाने लायक नहीं है, उसको गिरा दो। समझ रहे हैं? मक्खन गिरा दो। गोपियों की मटकी फोड़ के दूध गिरा देते हैं, मतलब क्या है? दूध पीने लायक नहीं है दूध, इसलिए मटकी फोड़ के गिरा दो। दूध पीने लायक नहीं है, ये कृष्ण जी का संदेश है। बाकी कृष्ण जी अगर दूध अच्छा हो तो मटकी फोड़ते थे क्या? दूध गिरा देते? परेशान करना था गोपियों का तो और बहुत सारे रास्ते थे उनके पास। सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि दूध पीने लायक नहीं है। आज भी दही हंडी का त्योहार हम मनाते हैं। क्या करते हैं जन्माष्टमी के दिन? एक के ऊपर एक चढ़ते हैं ना, दूसरे तीसरे माले तक चढ़ जाते हैं, जान के जोखम पे जाते हैं और दही की हंडी को क्या करते हैं? हाँ, फोड़ते हैं, प्यार से उतार के नीचे लाते हैं। फोड़ते क्यों है? कभी सोचा? इसका मीनिंग यही है कि दही खाने लायक नहीं है, मक्खन खाने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, दही खाने लायक नहीं है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, गिरा दो। यही संदेश है कृष्ण जी का। और हमने क्या किया? कृष्ण जी खाते तो मैं दही भी खाऊंगा, दूध भी पीऊंगा, दही भी खाऊंगा। ये सब गलत है। क्या लगता है ये इंटरप्रिटेशन सही है या गलत है? अगर आज की तारीख में नहीं तो दही उतार दे, एक एक चम्मच किसी को खिलाते ना। मटकी फोड़ क्यों दी? मटकी के उतार दे, जो भी है, ले भैया तू थोड़ा चम्मच ले ले, तू इसको खिला दे, उसको खिला दे, 100-200 को खिला सकते थे। गिरा क्यों दी? क्योंकि दही खाने लायक नहीं है। और हर चीज स्टोरी के माध्यम से कही जाती है। ये मेरा अर्थ है। अगर आपको लगता है ये सही है तो आप तालियां बजाइए। कृष्ण जी की बात हो गई। अब किस पे आएंगे? महावीर पे आएंगे। किस पे?